बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, अल्लाह करीम ने हमारे आका व मौला मलजा व मावा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को इतने मोजज़ात से नवाजा है कि बल्कि सरापा मोजज़ा बना के भेजा है। वो इज़्ज़तें अता फरमाई, वो शान अता फरमाई, वो मकाम अता फरमाया, वो बुलंदी और वो रिफ़त अता फरमाई कि जिसे इहाता तहरीर में लाना भी नामुमकिन है और इहाता तकरीर में लाना भी नामुमकिन है। मुझे याद आ रहा है रसूल कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अज़ीमुश्शान मोजज़ा जिसे हज़रत नाफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं। हज़रत नाफ़े नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अजीम सहाबी हो गुजरे हैं। देहात में रहते थे, कभी कभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़री देते थे, कभी रसूल कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र भी किया करते थे। वो अपने एक सफ़र का वाक़या बयान फरमाते हैं जिसे साहिब मजमू ज़वाइद ने अपनी इस किताब के अंदर तहरीर फरमाया है और मुहद्दिस कबीर इमाम शहीर हज़रत हाफ़िज़ अबू नुऐम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी दलाइल नबुव्वत के अंदर भी इस मौजज़ा को तहरीर फरमाया है। हज़रत नाफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा हम रसूल कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा हम सफ़र थे, तो हम तकरीबन 400 सहाबा इकराम थे। नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर पड़ाव किया, बड़ी अजीब व गरीब जगह थी। किसी को इस मकाम पर पड़ाव करना या उतरना यानी पसंद नहीं था कि हम इस मकाम पर उतरें। सहरा है, बियाबान है, मगर सहाबा ने देख लिया कि रसूल कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पर उतर रहे हैं अपनी सवारी से, तो तमाम ने बसरो चशम मोहब्बत के साथ फिर उतरना शुरू कर दिया। जब सहाबा उतर गए, रसूल कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे उस मकाम पर, तो हज़रत नाफ़े फरमाते हैं कि तमाम सहाबा इकराम को प्यास लगी हुई थी, भूख लगी हुई थी। सहाबा ने आकर बारगाह नबुव्वत में अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, हम भूख महसूस कर रहे हैं, प्यास महसूस कर रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंतज़ार करो, अल्लाह करीम तुम्हारे लिए असबाब पैदा फरमाएगा। बस आपका फरमाना था, हमने देखा कि एक बकरी दौड़ती हुई आई, उसके सींग ऐसे थे जैसे फौलाद होता है, और रसूल कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुई और आकर खड़ी होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दोहा, उसका दूध दोहा यानी उसके थनों से दूध निकाला और रसूल कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको पिलाया। 400 सहाबा इकराम ने उस एक बकरी का दूध पिया और रसूल कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसे नोशे जान फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया तो मेरी तरफ रसूल कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर फरमाया, नाफ़े। मैंने अर्ज़ की, लब्बैक या रसूलल्लाह। फरमाया, या नाफ़े हो अमलिक हा वमा अरा कतमलिक हा। नाफ़े, ये बकरी पकड़ लो, इसे संभाल लो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम इसको संभाल नहीं सकोगे। हज़रत नाफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने एक मजबूत सारी रस्सी ली, उससे उस बकरी को बांधा और एक लोहे की बड़ी सारी कील ली, बड़ी सारी मेख ली, जिसे आप सरिया टाइप कह सकते हैं आज के दौर में, उसे ज़मीन में गाड़ा और बकरी को उससे बांध दिया। अब रात हुई, अल्लाह के रसूल भी महवे इस्तराहत हुए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आराम फरमाया, हम भी सारे सो गए। जब हम सोकर सुबह उठे तो मैंने देखा कि रस्सी वहीं पड़ी है, बकरी गायब है। मुझे बड़ी परेशानी हुई। फरमाते यकीन तो मुझे उस वक्त ही हो गया था जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि तुम इसको संभाल नहीं सकोगे। अलबत्ता मैं रसूल कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ तो मैंने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, वो बकरी तो गायब हो गई। तो नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लज़ी जा बिहा हुवल्लज़ी ज़हब बिहा, बेशक जो उसे लेकर आया था वही उसे लेकर चला गया। गोया जो काम होने वाला था वो अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की अता से, अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के फजल से अल्लाह के रसूल ने वो पहले ही बता दिया। आपने फरमाया, मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम इस बकरी को संभाल नहीं सकोगे। तो इसमें बयान क्या करना चाहता हूँ कि दस्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजज़ा देखिए, नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों का कमाल देखिए
رسالت اور نبوت کے ہاتھوں کی عظمت دیکھیے کہ ایک بکری کا دودھ آپ کیا خیال کر سکتے ہیں کتنا ہوگا؟ 1 کلو ہو سکتا ہے، 2 کلو ہو سکتا ہے، 3 کلو ہو سکتا ہے، چلو بقول آپ کے، آپ کی سمجھ کے، فہم کے مطابق 10 کلو ہو سکتا ہے، 20 کلو ہو سکتا ہے، جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہو سکتا ہے کوئی بکری 20 کلو دودھ دیتی ہو، 1 من کے قریب بھی اگر ہو، مگر ایسا ناممکن ہے، تو وہ اتنا دودھ 400 صحابہ اکرام نے سیر ہو کر پیا، اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نوش جاں فرمایا، تو دودھ پھر سارے کا سارا باقی ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ ہزاروں نبی معجزے لے کے آئے، ہزاروں نبی معجزے لے کے آئے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔